अशरफ अली थानवी का नाम भारतीय इस्लामी इतिहास में बहुत इज्जत और इल्म के साथ लिया जाता है। आप उन्हें हकीमुल उम्मत के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है उम्मत का मार्गदर्शक। उनका जन्म 5 रबी उस्सानी 1280 हिजरी में थाना भवन में हुआ। उनका परिवार धार्मिक और इल्मी माहौल वाला था, इसलिए बचपन से ही उनके अंदर दीन की समझ और लगाव पैदा हो गया था। उनके वालिद अब्दुल हकीम एक सम्मानित व्यक्ति थे और उन्होंने अपने बेटे की तालीम पर खास ध्यान दिया। बचपन में ही उन्होंने कुरान शरीफ हिफ्ज किया और अरबी फारसी की तालीम शुरू कर दी। उसके बाद उन्हें उच्च इस्लामी शिक्षा के लिए दारुल उलूम देवबंद भेजा गया, जो उस समय इस्लामी इल्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। वहां उन्होंने बड़े बड़े उलेमा से इल्म हासिल किया, जिनमें खास तौर पर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही शामिल हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और इल्म में गहरी पकड़ बना ली। तालीम पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक देवबंद में ही पढ़ाया, लेकिन उनका दिल तसव्वुफ की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। इसलिए उन्होंने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से बैत की और उनकी रहनुमाई में आध्यात्मिक सफर शुरू किया। उनके शेख ने उन्हें सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की याद में डूबे रहने की शिक्षा दी। यही चीजें आगे चलकर उनकी पहचान बन गईं। कुछ समय बाद वो अपने जन्म स्थान थाना भवन लौट आए और वहीं एक खानकाह की स्थापना की। ये खानकाह जल्द ही इल्म और रूहानियत का बड़ा केंद्र बन गई, जहां दूर दूर से लोग आते थे। यहाँ वह लोगों को इस्लामी तालीम देते, उनके मसाइल हल करते और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते। उनकी बातें बहुत सादी लेकिन दिल में उतर जाने वाली होती थीं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम उनकी लिखी हुई किताबें हैं। उन्होंने 800 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें सबसे मशहूर बहिश्ती ज़ेवर है। ये किताब खास तौर पर औरतों की इस्लामी तालीम के लिए लिखी गई थी और आज भी लाखों घरों में पढ़ी जाती है। इसके अलावा उन्होंने तफसीर, हदीस, फिक़े और तसव्वुफ पर भी बहुत काम किया। उनकी जिंदगी बहुत सादा थी। वह दिखावे से दूर रहते थे, सादा खाना खाते थे और ज्यादा वक्त इबादत और लोगों की रहनुमाई में बिताते थे। उनके पास बहुत लोग मदद के लिए आते थे, लेकिन वह कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगते थे। उनका मानना था कि असली मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। जहाँ तक मोज़े या करामात की बात है, तो इस्लामी मान्यता के अनुसार नबी के मोज़े होते हैं और औलिया के करामात। अशरफ अली थानवी से भी कई करामातें मंसूब की जाती हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी इन चीज़ों को अहमियत नहीं दी। वह हमेशा कहते थे कि असली करामत इंसान का अपने नफ्स पर काबू पाना और अल्लाह की राह पर चलना है। फिर भी उनके चाहने वालों ने कई घटनाएं बयान की हैं। कहा जाता है कि कई बार लोग अपने मुश्किल मसाइल लेकर उनके पास आते और बिना कुछ बताए ही वह उनकी परेशानी समझ जाते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी दुआ से बीमारियां ठीक हो जाती थीं। एक मशहूर बात यह भी है कि उनकी नज़र बहुत गहरी थी और वह इंसान के दिल का हाल समझ लेते थे। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर उनके पास आया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने खुद ही उसकी परेशानी बता दी और उसके लिए दुआ की, जिसके बाद उसकी समस्या हल हो गई। ऐसी कई घटनाएं लोगों ने बयान की हैं, लेकिन वह हमेशा इन बातों को छुपाने की कोशिश करते थे और कहते थे कि यह सब अल्लाह की तरफ से है। उनकी असली करामत उनका इल्म, उनका अखलाक और उनकी तालीम थी। उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली और उन्हें सही रास्ता दिखाया। उन्होंने इस्लाम को आसान और समझने लायक अंदाज में पेश किया, जिससे आम लोग भी दीन को समझ सके। उनकी जिंदगी का आखिरी दौर भी इल्म और इबादत में गुजरा। वह आखिरी समय तक लोगों को तालीम देते रहे। 16 रजब 1362 हिजरी में थाना भवन में ही उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद भी उनका असर खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज भी उनकी किताबें और तालीम लोगों की जिंदगी को रोशन कर रही हैं। उनकी दरगाह थाना भवन में ही है, जहां आज भी लोग जियारत के लिए आते हैं और उनसे रूहानी सुकून हासिल करते हैं। उनकी पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान अगर सच्चे दिल से अल्लाह की राह पर चले, इल्म हासिल करे और लोगों की भलाई करे, तो वह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकता है।